बस अब आ भी जाओ ना। जैसे अम्मी पुकारती हुई आती थी। ज़हरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है खिज़र साहब कि मैं क्या करूं। चुप रहूं तो अंदर दर्द होता है और चीखने का कोई फायदा नहीं। एक माँ के लिए कितना मुश्किल है कि उसे यही पता ना हो कि उसकी औलाद किस हालत में और कहां पर है। कुछ नहीं पता। मीरान की कॉल। खिज़र साहब देखिए तो मीरान की कॉल आ रही है। घबराओ नहीं ज़हरा, तुम फोन उठाओ। हेलो। रेयान मिल गई है, मेरे साथ है, ठीक है वो। और रेयान आपसे अभी मिलना चाहती है। क्या हुआ? रेयान मिल गई है, वो ठीक है, हमसे अभी मिलना चाहती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसे पूछो कि वो कहाँ पर है, हम अपनी बेटी को ले आते हैं। आप लोग रेयान से बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है मेरी। 1 मिनट, फोन मुझे दो। कैसी शर्त? मेरी बेटी से मिलवाने के लिए तुम शर्त रखोगे? कैसे इंसान हो तुम? और पहले मेरी बेटी का बताओ, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? जल्दी बताओ, कहाँ है वो, कैसी है वो, उसका पता बताओ, मैं उसे खुद जाकर ले आऊंगा। रेयान बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलवाने के लिए होटल में लेकर आ रहा हूँ। अगर आपकी हवेली में लाया तो मसला हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रेयान को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे। आप उसे देख लें और वो आपसे मिलने काफी है। ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी को बस एक बार देखना है। और ज़रा साहिबा, एक और बात, रेयान गुल से मिलना चाहती है, अगर वो सो ना रही हो तो ले आइएगा। वो सो नहीं रही, वो भी अपनी आपी का वेट कर रही है और बार बार अपनी आपी से मिलने का कह रही है। हम गुल को जरूर लेकर आएंगे। मुझे दो, मेरी बात सुनो मीरान। हेलो, शुक्र है मिल गई वो। अल्लाह ने हमारी सुन ली और हमें हमारी बेटी वापस कर दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़हरा चलो, हमें जल्दी से चलना होगा। खिज़र साहब, रेयान को अब वहाँ रहने नहीं देंगे हम। अब उसको यहाँ अपने घर ले आते हैं, हमारी नजरों के सामने रहेगी। अब चाहे जो भी हो जाए, रेहान को मीरान से वापस लेना है। आप जानते हैं ना, हमारे अलावा कोई उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। ठीक है, अब चलो, मैं उसे सारी बातें समझा दूंगा। इसको हम भेज नहीं सके। काश ये वहां से वापस ही ना आती। तुम ठीक हो ना रेयान? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो गई। थैंक यू। गोनल, तुमने तो हमें डरा दिया था। शुक्र है कि तुम वापस आ गई, और वो भी सही सलामत। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम इस खानदान की रिवायतों को तोड़कर अपनी मर्जी से काम करोगी ना, तो ऐसी कई और मुसीबतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा शहर यही कहेगा कि असलान बे खानदान को अपनी औरतों की हिफाजत करना नहीं आती। अगर तुमने इससे कोई सबक सीख लिया है तो फिर ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। दादी जान, अच्छा तो क्या करती? जब आप मेरे खानदान पर अटैक करने के लिए जा रही थी तो चुपचाप बैठी रहती यहाँ। तुम जो तलाश कर रहे थे मिल गया मीरान? किसने ये सब करवाया है, बताओगे मुझे? बाद में दादी जान, चलो रेहान। इस मुसीबत से तो हम बच गए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम लोग बस मेरे काम में मदाखलत मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी सुल्ताना। अब आप भी कुछ नहीं संभाल पा रही हो, ये वक्त बदल गया है। हर सुल्तान को एक न एक दिन अपना तख्त छोड़ना पड़ता है और उसकी जगह नया सुल्तान जरूर आता है। चलो बेटी।
बाबा, हाँ बोलो। मिरान भाई आप ही को लेके आएंगे? हाँ, मैंने कहा था, मिरान भाई ने प्रॉमिस किया था कि वो लेकर आएंगे। वो हमारे घर क्यों नहीं आते? और वैसे भी मैंने मिरान भाई को साइकिल दिखानी है। अच्छा। आप आ गई? आप ही आ गई हमारे पास। रेहान, हाँ, मैं आ गई आप ही की जान। और कैसे नहीं आती, तुम्हारी बहुत याद जो आ रही थी मुझे। मेरी प्यारी आप ही, मैंने आपको भी मिस किया। ओह, अम्मी ने कहा तुम्हारी आप ही बीमार हैं, तो मैं फौरन तैयार हुई और इनके साथ आ गई। आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देख जो लिया है, अब ठीक हूँ। मेरी बच्ची। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची वापस आ गई है। शुक्र है अल्लाह का कि तुम मेरे सामने सही सलामत मौजूद हो। मैं ठीक हूँ अम्मी, और शुक्र है कि आप लोग भी ठीक हैं। शुक्र है खुदा का कि आप ठीक हैं। बाबा, बेटी, तुम ठीक हो ना? बेटी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। किसी ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं जब बीमार होती हूँ तो आप लोग तो नहीं करते मेरे साथ ऐसा। ओह, मेरी जान। थोड़ा प्यार मेरे लिए भी छोड़ दे। आप ही, मिरान भाई कहाँ हैं? आप अकेली तो नहीं आई ना? यहाँ आओ मेरे पास।